देवघर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाते वक्त झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज कुछ देर के लिए गिरिडीह के नया परिषद भवन में रुके। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में अर्जुन मुंडा ने झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन जिस वादे और संकल्प के साथ सत्ता में आए थे, वे आज अपने ही सिद्धांतों से भटक रही है। अर्जुन मुंडा ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार नीतिगत मुद्दों पर चर्चा से बचती है। जब विपक्ष जवाब मांगता है तो उसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दे दिया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है जो नीति और सिद्धांतों के साथ काम करती है और सरकार के गलत फैसलों का विरोध भाजपा पहले भी करती रही है और आगे भी करती रहेगी। देखिए, ये साधारण बात है। कोई भी व्यक्ति इस तरह की बातों को कह करके राजनीति कर सकता है। ठीक है। अब किसी परिवार में बेटा को यदि वो मांग कर रहा है तो उसको अपनी योग्यता पर भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या पात्रता है। अपनी पात्रता को स्थापित करने के बजाय आप आश्रित तरीके से चीज़ों को देखेंगे, ये दृष्टि दोष है। सवाल उठता है कि रॉयल्टी का पैसा है तो वो तो उसको मिलना चाहिए। तो देखिए, रॉयल्टी का कैलकुलेशन आप अपने ढंग से कर लीजिएगा, ऐसा नहीं होता। पूरे देश में सिर्फ झारखंड में ही ऐसा है खनिजों का मामला, या देश के कई राज्यों में। देश में उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, सर यही आरोप ममता बनर्जी का भी, बंगाल सरकार का भी आरोप है कि मेरे वाजिब रुपए नहीं मिल रहे। कई राज्य हैं जहाँ पर इस तरह की बातें नहीं है। पर कुछ राज्य अपने ढंग से इस तरह की बातों को उभार करके कोशिश करते हैं कि राजनीतिक लाभ लिया जाए। राजनीतिक तरीके से हमेशा लोगों का जैसे होता है ना कि माँ बाप कभी अपने बच्चों को संतुष्ट कराने के लिए जो है वही खिलाएंगे, लेकिन चंदा मामा दूर की दिखाते हैं। अब चंदा मामा थोड़ी खिलाते हैं, खिलाता तो वो है। तो उसी तरीके से ध्यान में रखना चाहिए इन बातों को कि हमारी जिम्मेदारी से हम कहाँ तक सफल हो रहे हैं, जिम्मेदारी को पूरा करना। आप आश्रित तरीके से जनता को क्यों रखना चाहते हैं? झारखंड सरकार आपकी नजरों में कैसा काम कर रही है? देखिए, झारखंड सरकार इसमें बहुत सारे विषयों पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रबंधन की दृष्टि से सरकार को गंभीर होना चाहिए। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस राज्य को बनाने में बहुत विलंब हुआ था, क्योंकि लोगों की मांगे बहुत पुराने रही है, लेकिन इसको पूरा करने का काम किसी ने नहीं किया। अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने इस व्यथा का समाधान ढूंढा और राज्य बना। तो राज्य बनने के बाद में ऐसे बहुत सारे विषय जिस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं सरकार को यही सुझाव दूंगा कि उन सारे विषयों पर ध्यान रखे जो यहाँ की मौलिक बातों पर प्रशासनिक तंत्र का बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसलिए एक आम नागरिक अपने आप को अलग थलग पा रहा है। कुछ योजनाएं जरूर प्रारंभ की गई, लेकिन वो योजनाएं ऊपरी सतह पर दिख रही है। वो योजना सिर्फ जैसे रोता हुआ बच्चा को खिलौना देने से चुप हो जाता है,
तो वैसा ही एक समाधान ढूंढ रहा है। अस्थायी समाधान की दृष्टि से राज्य के जो नीतिगत विषय है उस पर चर्चा नहीं हो रही और झारखंड अपने आप में कुछ विषयों पर लूज कर रहा है। कुछ विषयों पर बहुत तेजी से लूज कर रहा है, हरास हो रहा है। सरकार को इन सारी बातों पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इल्यूजन तरीके से आप किसी को सपना दिखा सकते हैं पर उसको हकीकत में नहीं बदल सकते। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता पर रखती है। हठधर्मिता से यदि कोई सरकार इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि विपक्ष भूमिका नहीं, विपक्ष की अपनी भूमिका है, पर भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, मर्यादा के अनुकूल बात करती है और मर्यादा के अनुकूल बात करते हुए नीतिगत विषयों पर ज़्यादा जोर देती है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।